हे गाइस, वेलकम बैक। तो इंपॉर्टेंट अपडेट आज की वीडियो के अंदर मैं मार्केट की दूंगा, जहां पर हम बिटकॉइन को देखेंगे, जहां पर स्लाइटली करेक्शन आ रहा है। साथ में इंडिया के अंदर से अब एक फ्रेश न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आने वाले टाइम पे क्रिप्टो को बैन किया जाए। तो कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में वजीरेक्स हैक को लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आई हैं, तो उनको भी आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस 66,800 मतलब $67,000 पे चल रही है। एंड एनालिसिस मोर ओवर हमारा यहाँ पर सेम ही है जो हमने प्रीवियसली भी बात करी थी कि अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है इस लेवल पे आ गई है, दैट इज़ गुड। आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्ली जो मूवमेंट हो सकता है वो थोड़ा इस तरह से कि प्राइस वाइज बिटकॉइन की प्राइस अगर करेक्शन रहती है, मैक्सिमम हम आप ये 63-64 का जो एरिया है ना उस लेवल पे आए और फिर वहाँ से ब्रेकआउट करें। ये लेवल में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम ब्रेकआउट तो कर गए हैं, लेकिन हमारे डाउनवर्ड मूविंग चैनल जो है वो भी इसी लेवल पे आ रहा है और साथ में 200 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉस जो वो भी इसी लेवल पे आ जाएगा। तो इस लेवल पे जब ये क्रॉसओवर आते हैं तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। तो उसी रीजन से ये एक एरिया है वेयर आई फील अभी के लिए बिटकॉइन के लिए एज लॉन्ग एज करेक्शन का लेवल 63-64 तक होता है तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक, जहां पर इस साल के एंड तक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा वीक हैंड्स को हिलाने की कोशिश करी जाएगी एंड फिर वो 2025 में और कंटिन्यूशन में आगे यहां पर बढ़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप भी चार्ट्स को देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्रिटिकल लेवल जो है ये 63-64 का जो एरिया थोड़ा ऊपर नीचे आप मान लीजिएगा, ये यहाँ पर बन जाता है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करेंगे वजीरेक्स हैक के अपडेट को लेके। नहीं, वजीरेक्स हैक के अपडेट को लेके नहीं, पहले ये बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर क्रिप्टो जो बैन होने वाली है। ये न्यूज़ है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो सबसे पहले तो अगर चैनल के ऊपर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना इसी बात पे साथ में। अब सबसे पहले बात करें ये न्यूज़ एकदम से कैसे निकल के आई। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था कि यार क्रिप्टो रेगुलेट होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पेपर आने वाला है रेगुलेशन को लेके। एकदम से न्यूज़ कहाँ से आ गई कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान करी है बिटकॉइन और क्रिप्टो को बैन करने का। तो बेसिकली यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ है, जहाँ पर उन्होंने बोला है इंडिया के अंदर की इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटर्स जो है वो गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर कंसल्ट कर रहे हैं और उनका बेसिकली यहाँ पर बोलना ये कि क्रिप्टो जो है उसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए। प्राइवेट क्रिप्टो, इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट क्रिप्टो बेसिकली बिटकॉइन इथेरियम को यहाँ पर बोलती है, तो उनको बोलना है कि इसको यहाँ पर बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सीबीडीसी बेटर है इन केस ऑफ अगर ट्रांसफर वगैरह आते हैं, तो ये बेसिकली उनका यहाँ पर बोलना है। अब ये इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान टाइम्स को कहाँ से मिली, क्या सच्चाई है कि क्रिप्टो बैन होने की प्लानिंग हो रही है? तो उनका बेसिकली बोलना है कि यहाँ पर दो लोग जो इस अवेयर के साथ मतलब इस मैटर के साथ अवेयर हैं, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर उनको एडवाइस दी, उन्होंने उनको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पर भी कंसल्टेशन चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ पर एक पेपर के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो प्रीवियसली हमने बात करी थी कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके अंदर डीए डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर इंडियन रेगुलेटर्स को साथ में लेके और बोल रहा है कि भाई पेपर बनाओ कि क्रिप्टो को लेके क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, जो भी चीज़ करनी है क्या रूल्स होने चाहिए। तो उसके ऊपर वो बात कर रहे थे यहाँ पर। तो उस डिस्कशन के अंदर अगर हम देखेंगे, जब डिस्कशन हो रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स के, जब ये मिल रहे हैं बात करें कि भाई रेगुलेट करें या बैन करें इंडिया के अंदर क्रिप्टो को, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो रिस्क है वो क्रिप्टो के बेनिफिट से ज़्यादा यहाँ पर है इंडिया के अंदर। ये इनका ऐसा बोलना है दो लोगों का क्रिप्टो को लेके। साथ में उन्होंने बोला कि क्रिप्टो को जैसे बेसिकली बोला जाता है कि ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हो जाएगा, फास्टर ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे, तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सीबीडीसी वैसे ही सॉल्व कर देता है, तो इतना कुछ बेनिफिट क्रिप्टो को लेके यहाँ पर आता नहीं है। तो उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है, राइट। साथ में उन्होंने यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन्स है उसको लेके भी क्वेश्चन यहाँ पर करा कि तरह तरह के स्टेबल कॉइन्स भी है क्रिप्टो के अंदर, तो वो तो सही नहीं है, क्योंकि स्टेबल कॉइन एक तरह से यहाँ पर जो सोवेरियन करेंसी हो जाती है कंट्री, जैसे रुपी डॉलर वगैरह, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो तो गलत है, वो तो सेंट्रल बैंक को यहाँ पर करना चाहिए। तो उसको लेके भी दे वर लाइक कि इट्स नॉट गुड। लेकिन अभी जो ये मतलब ये जो बात हुई है यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने जो चीज़ यहाँ पर शेयर करी है, ये बेसिकली उनका बोलना ये है कि ये डिस्कशंस है डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सामने निकल के आए हैं और इसके बारे में बात करी जा रही है कि भाई यहाँ पर रिस्क जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू बेनिफिट। तो बेटर ये है कि क्रिप्टो को, स्टेबल कॉइन को, इस सबको बैन कर दो। और जहाँ तक ये बात आती है कि भाई क्रिप्टो यूज़ हो सकता है ट्रांजेक्शन के लिए, उसके लिए सीबीडीसी है तो वो बेटर है, तो वो बेसिकली इनका यहाँ पर ये बोलना है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो ये जो कंसल्टेशन पेपर ये बन रहा है, तो ये कंसल्टेशन पेपर अगर आप देखेंगे ये अर्ली 2024 के अंदर ही डिसाइड हो गया था, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बोला था आप आइए साथ में बैठेंगे और देखते हैं इंडिया में फ्यूचर क्या होना चाहिए क्रिप्टो का, बिटकॉइन क्रिप्टो को रेगुलेट करें कि नहीं करें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे IMF और FSB ने रिसेंटली जब इंडिया के अंदर G20 मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी उन्होंने एक सिंथेसिस पेपर दिया था, जहाँ पर उन्होंने बेसिकली ये चीज़ बोला था कि अगर आप देखोगे क्रिप्टो को लेके बेटर ये कि कुछ मिनिमम रेगुलेशन जो है यहाँ पर हर कंट्री को कहीं ना कहीं यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी चाहिए, वो बेटर रहेगी। और उस पेपर ने भी बेसिकली बोला
कि बैन करने से बेटर ये रहेगा कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि बैन करोगे तो और ब्लैक मार्केट वगैरह मतलब अंडर द टेबल चीज़ें ओपन हो जाएंगी, तो कुछ उसका बेनिफिट है नहीं। बैनिंग में हमेशा प्रॉब्लम ही है ये सारी कंट्रीज़ को। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर हर कंट्री जो उनका खुद का पर्सपेक्टिव, उनका खुद का तरीका है चीज़ों को लेकर काम करने के लिए, तो वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब IMF FSB के सिंथेसिस पेपर का G20 का बोलना ये कि हर कंट्री जो कुछ ना कुछ मिनिमम रेगुलेशन लेके आए क्रिप्टो को लेके, ताकि जब तक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आते एटलीस्ट ट्रैक हो पाए, इलीगल एक्टिविटी नहीं हो पाए। एंड इंडियन कंट्री के ऊपर डिसाइड करना है उनको कि भाई वो बैन करना चाहते हैं या रेगुलेट करना चाहते हैं, उस पर कोई फोर्स उनकी तरफ से नहीं है, वो कंट्री के ऊपर उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो जैसा मैंने बात करी कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स कौन से हैं जो इस क्रिप्टो रेगुलेशन के पेपर के ऊपर काम करें, जो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन लेके आएंगे, डिफाइन करेंगे। तो अजय सेठ जी को अगर आप देखेंगे, ये DA सेक्रेटरी हैं इंडिया के अंदर। और अगर आप देखेंगे DA सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन मतलब इकोनॉमिक्स अफेयर के सेक्रेटरी हैं, और ये बेसिकली यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट रेगुलेशन कैसा आना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पर जुलाई मंथ के अंदर ये बताया था कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है एक डिस्कशन पेपर रिलीज करने का क्रिप्टो पॉलिसी के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर DA का यहाँ पर जो इनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई आप लोग बैठो यहाँ पर, अब क्रिप्टो देखो, ये जो चीज़ है इसको लेके हमारे इंडिया में क्या रूल्स आने चाहिए, हमको बैन करना चाहिए, हमको रेगुलेट करना चाहिए, और दोनों में से जो भी स्टेप लें तो उसको लेके किस तरह से हमको आगे अप्रोच करना चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट को बुलाया, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी बड़े रेगुलेटर्स होते हैं ना उन सबको बुलाया जाता है, जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं। लेकिन उसमें मेन जो 2 एंटिटी हैं वो यहाँ पर बन जाती है RBI, और एक बन जाती है सेबी। RBI तो अपने सोवेरेन करेंसी को देखती है, इंडियन रुपीज़ को, उसको मैनेज करती है, और सेबी जो है वो स्टॉक कम्युनिटीज़ इन सबको देखती है। तो इन सारे ये डिपार्टमेंट को उनको बुलाया। अब इन्हीं डिपार्टमेंट की अगर आप बात करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसे ये पेपर बन रहा है ना, DA पेपर बना रहा है, ये पहली बार नहीं बना रहे हैं। ऐसा ही एक पेपर 2019 के अंदर भी बना था। उस टाइम पे अजय सेठ जी DA के सेक्रेटरी नहीं थे, सुभाष चंद्र गर्ग जी थे, और उन्होंने भी यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स को बुलाया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, RBI, सेबी, और वहाँ पर भी ये बात हुई थी कि भाई क्रिप्टो को लेके बैन किया जाए या रेगुलेट किया जाए। और वहाँ पर उन डिपार्टमेंट के जो व्यूज़ थे उसके बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पर अगर आप देखोगे ये नोट्स हैं उस मिनट के, जो उस टाइम पे बात हो रही थी क्रिप्टो को लेके, तब तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। और उस नोट्स के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पर ऐसी एंटिटी जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में है, जो बोल रही है क्रिप्टो को इंडिया के अंदर बैन करो, वो यहाँ पर बन जाती है RBI। जहाँ पर RBI का अगर आप नोट्स में देखेंगे ना, तो RBI ने बेसिकली बोला क्रिप्टो को इंडिया के अंदर बैन कर देना चाहिए, और DA ने फिर RBI को बोला था, RBI को और CBDT को, जो दोनों के दोनों अगेंस्ट थे क्रिप्टो में, कि बोला कि आप लोग पेपर बनाइए कि अगर क्रिप्टो को बैन करना चाहिए तो कैसे बैन करना चाहिए, तो उसको लेके अपना एक पेपर जो है आप बना के यहाँ पर दीजिए, एक ड्राफ्ट आप बनाएंगे क्रिप्टो को बैन करने के लिए। और साथ में DA जो है, मतलब यहाँ पर हम सोचते हैं DA अगेंस्ट होगा क्रिप्टो में, लेकिन DA ने बेसिकली यहाँ पर सुभाष चंद्र गर्ग जी ने बोला कि DA की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो क्रिप्टो को रेगुलेशन या पॉजिटिव को देख के अगर हमको कोई ड्राफ्ट बनाना है तो कैसे बनाना है। बट अनफॉर्चुनेटली इन दी एंड जब ये ड्राफ्ट निकल के आया तो पॉजिटिव रेगुलेशन का कोई ड्राफ्ट तो आया नहीं, पता नहीं वो बना कि नहीं बना, लेकिन इंडियन बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी वाला ड्राफ्ट जरूर यहाँ पर आ गया था, जो यहाँ पर ये बोलता था कि 10 साल तक की जेल हो जाएगी, क्रिप्टो होल्ड करोगे, बात करोगे, मतलब सबको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी बात करिए 10 साल की जेल और फाइन वगैरह हो जाएगा। बट थैंकफुली ये बिल जो था ये कभी भी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं करा गया, क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर पहले जब ये बिल आया था तब क्रिप्टो की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, और जब तक ये पार्लियामेंट में आता उससे पहले सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई थी, तो स्टांस भी चेंज हो गया था, G20 भी काम करना चालू कर दिया था, तो इस कारण ये चीज़ हो गई। तो इस टाइम पे भी अगर आप देखोगे RBI स्टार्टिंग से क्रिप्टो के अगेंस्ट में था। एंड इनफैक्ट आज के डेट में भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जब हम बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स ने जो आर्टिकल दिया, बोले कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, एंटिटीज़ हैं जो बोल रहे हैं यहाँ पर क्रिप्टो को बैन करना चाहिए। वहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन हो सकता है, तो आई फील वो बेसिकली यहाँ पर RBI है जो यहाँ पर फिर से ये बोल रहा है कि क्रिप्टो को बैन किया जाए। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर हमारे जो RBI के गवर्नर है उनकी रीसेंट क्लिप दिखाऊंगा, जहाँ पर उन्होंने भी जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर शेयर करी हैं। You have been vocal against cryptos and you've said that they should be banned. Was there did anyone else from the G20 nations share that view that they should be completely prohibited and regulation perhaps is not the only way forward? There are multiple views, multiple options are under consideration, but it's too early to speak on what will be the eventual architecture. But yes, to address your questions, there were views that it should be regulated with a view to control its, to check and control its proliferation, to control its risks. There were opinions expressed saying that the option of the option of a ban or prohibition should also be considered. So multiple views were expressed, but this is a work in progress. So let us wait for the discussions to go forward and we will see how it shapes up. In any case, ultimately,
every country is a sovereign country. The countries will take their decisions. But once something is agreed in the G20, naturally it would be expected that countries would, by and large, follow that, whatever is the agreed position. तो जैसा यहाँ पर आपने देखा, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव ये कि क्रिप्टो को बैन भी कर देना चाहिए या रेगुलेट भी हो सकता है। तो लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, जब ये डीईए के साथ मीटिंग भी हो रही है रेगुलेशन को लेके या बैनिंग को लेके बात होती है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो बेसिकली क्रिप्टो के अगेंस्ट में हो सकता है? वो नो डाउट यहाँ पर आरबीआई ही बन जाता है, क्योंकि आरबीआई और उनके गवर्नर्स जो हैं वो स्टार्टिंग से काफ़ी वोकल भी रहे इस चीज़ को लेके कि उनका तो व्यू ये है कि क्रिप्टो को यहाँ पर बैन किया जाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो डिपार्टमेंट आता है, जैसे हमने बात करी आरबीआई और सेबी हो गया, अब सेबी को लेके अगर हम बात करें सेबी का क्या व्यू पॉइंट है, तो सेबी का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, जो प्रीवियसली हमने यहाँ पर कवर किया था कि कैसे यहाँ पर जो नई चेयरमैन आई है उन्होंने क्रिप्टो को लेके भी काफ़ी बार यहाँ पर बात करी। इनफैक्ट क्रिप्टो में मार्केट में जिस तरह से कुछ चीज़ें चलती हैं उनको भी स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट करने की चीज़ें यहाँ पर करी हैं। तो उनको अगर आप देखोगे, उन्होंने रिसेंटली सेबी ने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि भाई क्रिप्टो को अगर रेगुलेट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो इतना बड़ा है, स्टेबल कॉइन्स भी हैं, क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, फिर पेंशन इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है, कंज्यूमर भी आ गए। तो उन्होंने ये बोला कि जब क्रिप्टो की बात आती है, जैसे क्रिप्टो या सिक्योरिटीज़ की तरह हो गई कि ट्रेड हो गई, इशू हो रहे हैं कॉइन्स वगैरह, तो उसको लेके आईसीओ वगैरह, उसको लेके अगर कोई चीज़ देखनी है तो वो सेबी हैंडल करेगा, सेबी देखेगा उस चीज़ को। लेकिन कोई ऐसे स्टेबल कॉइन आ जाते हैं जो रियल करेंसी फिएट करेंसीज के साथ यहाँ पर पैक्ड होगी, तो वहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है ये आरबीआई का बन जाएगा, क्योंकि आरबीआई का काम है यहाँ पर ये सोवेरियन करेंसी को देखना। तो स्टेबल कॉइन जो है वो आरबीआई के अंडर आ जाएगा, वो सेबी के अंडर नहीं आएगा। सेबी देखेगा बस ये क्रिप्टो कॉइन्स जो आते हैं जो स्टेबल कॉइन नहीं है। साथ में यहाँ पर अगर इंश्योरेंस, पेंशन की या ऐसे कोई रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं क्रिप्टो के, तो वहाँ पर एडआर, पीएफआरडीए ये जो है ये यहाँ पर मैनेज करेंगे। इंडिया के अंदर ऑलरेडी ये रेगुलेटेड बॉडीज बनी हुई है। एंड में अगर कंज्यूमर ग्रीवेंस की बात आती है तो उसके लिए भी इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट है जो इसको देखेगा। तो यहाँ पर बेसिकली सेबी ने ये रिकमेंड किया कि हमको यहाँ पर नए डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिपार्टमेंट है। तो ये जो क्रिप्टो इतनी बड़ी जो चीज़ है इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और जो वो सेगमेंट जिस डिपार्टमेंट के नीचे फॉल करता है वो उसको मैनेज कर सकता है यहाँ पर। तो ये बेसिकली सेबी की रिकमेंडेशन यहाँ पर आ गई थी। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल अभी यहाँ पर थोड़ा सा आई फील जो हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल आया है इससे थोड़ा सा फट ये क्रिएट हो गया कि क्या इंडिया के अंदर बैन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि लोग भी वेट कर रहे हैं क्या होगा। लेकिन आई फील प्रॉब्ली अभी डीए के साथ जो डिस्कशन हो रहा है ना, वो डिस्कशन के अंदर जब फाइनली ये कंसल्टेशन पेपर आएगा जो सितंबर में आना चाहिए था लेकिन फॉर सम रीजन ये डिले हो गया है, तो आई फील फाइनली जब ये पेपर आएगा तब हमको आइडिया मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस पूरे कॉन्वर्जेशन के अंदर आई फील अलग अलग साइड्स हैं। आरबीआई है जो बोल रहे हैं क्रिप्टो को बैन करना चाहिए बिकॉज दे डोंट लाइक इट, स्पेशली स्टेबल कॉइन वाला पार्ट, तो हो सकता है उसको लेके वो चीज़ें कुछ बोल रहे हो। सेबी भी एक तरफ से जो इस चीज़ों को यहाँ पर समझ रहे हैं और ओवरऑल दे आर ऑल्सो लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो डिस्कशन ऐसे होते हैं, अलग अलग साइड से, एक साइड प्रॉब्लम बताती है, एक साइड बेनिफिट बताता है और फिर उसके बाद देखा जाता है इंडिया में क्या बेस्ट यहाँ पर सोल्यूशन रहेगा। जिस तरह से एफआईयू की रजिस्ट्रेशन हो गई और जिस तरह से G20 के अंदर भी इंडिया ने क्रिप्टो को लेके काफ़ी फोरफ्रंट पे यहाँ पर बात करी है, आई फील ये टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं उसको लेके भी टोन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के काफ़ी सीनियर लीडर्स जो उनकी भी चेंज यहाँ पर हो गई। तो आई डोंट फील यहाँ पर बैन आ सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें जरूर यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन ये तभी हमको पता चलेगा जब फाइनली यहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो निकल के आएगा, विच आई फील 2025 के अंदर पॉसिबली यहाँ पर आ सकता है। तो अभी तक के लिए गाइस ये इन्फॉर्मेशन है, वी हैव टू सी ये ड्राफ्ट कैसा आएगा, लेकिन जैसा भी आएगा 2019 के 10 साल जेल वाले ड्राफ्ट से तो बेटर ही आएगा, दैट इज व्हाट आई होप फॉर, राइट। अब इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक, डू शेयर इन द कमेंट्स। आपको क्या लगता है किस तरह का ड्राफ्ट आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हो क्या रहा है। मतलब इंटरनल डिस्कशन है और वहाँ पर डेफिनेटली बोला होगा बैन कर दो, क्योंकि डिस्कशन ऐसी होते हैं, कुछ बोलेंगे बैन करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं बैन नहीं करना चाहिए, कुछ बोलेंगे बैन करेंगे तो बोलेंगे देखो बैन हो जाएगा तो ये साइड इफेक्ट होंगे। तो वो बेनिफिट और रिस्क सारी चीज़ों को देख के इंडियन वो बनाएंगे। तो तब तक ये न्यूज़ आ सकती है, कभी बैन का बोलेंगे कभी रेगुलेशन का बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल आई फील रेगुलेशन आएगा विद रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ पर जिन चीज़ों को लेके वो कंसर्न है उसको फिक्स किया जाए। इलीगल एक्टिविटीज़ तो हो गई, साथ में आरबीआई की तरफ से सबसे बड़ा कंसर्न ये स्टेबल कॉइन्स को लेके दे आर नॉट हैप्पी, तो उसको लेके पॉसिबली यहाँ पर ये हो सकता है, राइट। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में। अब वजीरेक्स के बारे में रेगुलर तो हम अपडेट लेके आते हैं, एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिवील किया था कैसे यहाँ पर वजीरेक्स छुपके से पीछे से अराउंड $75 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो उन्होंने यहाँ पर ये फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर सेंड करने स्टार्ट करे। अब इसके ऊपर फाइनली निश्चल ने यहाँ पर रिप्लाई किया, एंड इट्स वेरी वियर्ड द वे ही पुट्स आउट ट्वीट एवरी टाइम। फिर से उन्होंने ये बोला कि लोग फट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये बोला कि ये फॉल्स नैरेटिव लग रहा है कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है, मतलब लोग मिलकर उनके अगेंस्ट में कैंपेन चला रहे हैं फट क्रिएट करने के लिए कि $75 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज में भेज दिया। वो बोल रहे हैं सीक्रेटली मूव्ड, बेसिकली इनिशियल ट्वीट तो मैंने ही डाला था सबसे पहले, फिर उसके सबने भी इसको पोस्ट कर दिया, कवर कर दिया। तो उन्होंने बोला कि सीक्रेटली मूव्ड
हम थे जिन्होंने वॉलेट एड्रेस यहाँ पर डिस्क्लोज किया। तो उसमें सीक्रेट क्या है, मतलब कोई भी जाके उसको देख सकता था। उन्होंने बोला फर्स्ट स्टेप हमारा था ये वॉलेट एड्रेस शेयर करो, सेकंड है POR हम देंगे और उसके बाद ऑनबोर्ड करेंगे कस्टडी प्रोवाइडर को। और यही शो करता है मतलब हाउ WazirX एंड देयर CEO ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट। आई थॉट कि ये हैक का इंसिडेंट के बाद वो हम्बल हो गए होंगे, लेकिन एरोगेंस और इग्नोरेंस जो है वो आज के लेवल पे भी पीक टाइम पे चल रही है। इनका बोलना यहाँ पर ये कि हमने तो आपको वॉलेट एड्रेस देख लिए थे, तो उसमें हमने कहाँ पर ये छुपाया। यार ऑब्वियस सी बात है, आपसे जब वॉलेट एड्रेस मांग रहे थे आपने क्या दिया, 240,000 वॉलेट्स। हमने खुद ने पर्सनली जाके चेक करा और हमने देखा। एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बताना कि आप यूजर के फंड फॉरेन एक्सचेंज पे भेज रहे हो, उस फॉरेन एक्सचेंज के साथ क्या हो जाए किसी को कुछ भरोसा नहीं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने बताया नहीं, और जब पकड़े गए तो बोलते हमने तो दिए थे ना 2,40,000। अगर हम वॉलेट नहीं देते तो कैसे पता करते, वो तो हम वैसे भी पता कर लेते, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी ट्रैकिंग, अदर पीपल वर ऑलरेडी ट्रैकिंग, यू कैन नॉट हाइड। तो फिर से वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। एंड ये थोड़ा सा डाउट बनता है कि मतलब आर दे एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर कस्टमर्स, कंसिडर भी कर रहे हैं कि उनकी फेवर में कोई ढंग की चीज़ करें यहाँ पर। सो दिस हैपेंड। लेकिन WazirX के झूठ जो है रुकते नहीं है, हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया झूठ यहाँ पर निकल के आता है। मतलब इनकी बातें तो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता है, कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। पीपल आपके अगेंस्ट में कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लोग जो परेशान है ना, जिनके पैसों को आपने जबरदस्ती रोका हुआ है, जिन्होंने हैक के बाद भी INR डिपॉजिट किया, उनकी भी 34% जबरदस्ती होल्ड करके यहाँ पर बैठे हो जबकि नहीं करना चाहिए, वो परेशान हो रहे हैं और वो जवाब ढूंढ रहे हैं। और इसी चक्कर में यहाँ पर चीज़ें हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको खुद बतानी चाहिए, लेकिन आप कभी बताते नहीं हो, आप छुपाते हो। जब हम बता देते हैं तब आप बोलते हो फड है कि भाई नहीं कैंपेनिंग चलाई जा रही है, और फिर बोलते हो भाई इतना ही सच बोलते हो तो पहले बता दो ना, मौका ही नहीं मिलेगा किसी को कुछ बोलने का, लेकिन वो आप करते नहीं हो। तो प्लीज़ ये जो आपका अलग मल्टीवर्स चल रहा है और वहाँ पर जो चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाता है, वहाँ से निकलिए और एक्चुअल अर्थ में आइए, जहाँ पर लोगों के कंसर्न पे फोकस करिए और उसको एड्रेस करने की कोशिश यहाँ पर करिए। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे, निमिनल जो कस्टडी प्रोवाइडर था उनकी तरफ से भी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला, उन्होंने फिर से बोला कि कैसे WazirX जो है जैसे ये हैक हुआ उसके बाद उन्होंने हमको यहाँ पर ब्लेम करना चालू कर दिया, और साथ में उन्होंने 14 अगस्त को ये बोला कि हमने टर्मिनेट कर दिया निमिनल कस्टडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने झूठ बोल दिया, कस्टडी कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने खत्म कर दिया यहाँ पर कि निमिनल के सर्विसेज यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके 75 डेज बाद भी, हैक होने के बाद भी और ये कस्टडी खत्म करने के बाद भी, यहाँ पर WazirX अराउंड $175 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो निमिनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर मैनेज करा था। मतलब एक तरफ बोल रहे हैं 14 अगस्त को हमने कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया निमिनल के साथ, हम मूव आउट कर लेंगे, जिनको इन्होंने ब्लेम किया, लेकिन 75 डेज तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर निमिनल का जो ये WazirX बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, तब भी 75 डेज तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने 175 मिलियन बचे हुए लोगों के क्रिप्टो यहाँ पर रखे हुए थे। मतलब क्या बोलो बताओ इसको। और उसके बाद भी अगर अभी भी देखेंगे कुछ ट्रांसफर्स यहाँ पर हुए हैं जहाँ पर एक्सचेंजेस पे तो इन्होंने भेजे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के $50 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो अभी भी उस वॉलेट में रखे हुए हैं, विच इज़ थ्रू निमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दैट शोज कि यार तुम तो बोल रहे थे निमिनल के कारण हो गया, कि निमिनल का UI सही नहीं था, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, फिर बोलते हो कि हम वहाँ से फटाफट मूव करेंगे नए वॉलेट्स पे। 75 डेज तक तुमने मूव नहीं करे बचे हुए क्रिप्टो, क्यों नहीं मूव करे, जब तुम तो बोल रहे थे निमिनल की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तब भी तुमने मूव नहीं करे, और अभी भी जब ये सारी चीज़ हो गई वहाँ पर भी 50 मिलियन तुमने रखे हो, तो बोलना क्या चाह रहे हो, मतलब सच्चाई क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। साथ में निमिनल ने यहाँ पर ये बोला कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें, लेकिन क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हम कभी भी कोई विड्रॉल एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम नहीं मूव कर सकते WazirX की क्रिप्टो, WazirX के हाथ में ही वो कर सकते हैं, और हमने कुछ रोका नहीं है, वो खुद है जिन्होंने अभी तक ट्रांसफर यहाँ पर करे नहीं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी यूज़ करें, जबकि बोल रहे हैं कि हमने तो टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक और चीज़ है जो यहाँ पर निमिनल अक्यूज़ कर रहा है उनको कि WazirX फिर से झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, हमारे ऊपर ब्लेम डाल के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है और लोगों को बोल रहा है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। मतलब क्या बोलें इस चीज़ को लेके। साथ में निमिनल ने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बोली, रिसेंटली रेडियंट कैपिटल के ऊपर एक हैक हुआ और उन्होंने बोला कि इस हैक के अंदर भी सेम ही चीज़ देखने को मिली जो WazirX हैक के साथ हुआ था। जैसे WazirX के अंदर 3 डिवाइसेज यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, तो वैसे यहाँ पर रेडियंट के अंदर भी 3 डिवाइसेज जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट। लेकिन उन्होंने बेसिकली बोला कि रेडियंट ने यहाँ पर एकदम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर चीज़ों को शो किया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, यहाँ पर कुछ गलत ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख रहे थे, मैलवेयर उसके अंदर आया था, ऑल्दो वो भी UI को यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ब्लेम जो है पूरा UI के ऊपर नहीं डाला एंड उसी को लेके उन्होंने एडिशनल स्टेप्स लिए। जहाँ पर अगर आप रेडियम का आर्टिकल भी देखेंगे तो वहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उनकी तरफ से भी कमी ये रही कि उन्होंने बस डिवाइसेस पे रिलाय कर लिया, एडिशनल सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने यहाँ पर रखी नहीं थी, जिसको अब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया। और उनका अब ये बोलना है कि उसको लेके वो यहाँ पर यू कैन सी हेयर इनपुट डेटा डिकोडर इथर स्कैन से डालेंगे ताकि डबल वेरीफाई यहाँ पर हो पाए, ताकि ये जो चूक हुई है सिक्योरिटी की वो यहाँ पर नहीं हो। तो निमिनल जो है उन्होंने फिर से यहाँ पर इस चीज़ का एग्जांपल देते हुए बोला कि यहाँ पर जो WazirX हैक हुआ था उन्होंने यहाँ पर ब्लेम करने की कोशिश करी निमिनल को,
रेडियंट के साथ भी सेम चीज़ हुई, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को लेके बात करी कि डिवाइसेस के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज़ और ये सारी चीज़ें हुई। तो इन अ वे दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि कैसे वजीरेक्स जो है हमेशा ब्लेम करना, मैनिपुलेट करना, लोग कैंपेन चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। तो ओवरऑल गाइज आज की वीडियो में ये अपडेट है सारी चीज़ों को लेके। एंड वजीरेक्स हैक को जैसा हर दिन मतलब व्हाट वी सी इज़ हर दिन एक नया झूठ कहीं ना कहीं निकल के आता है और वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो ये लोग बोलते हैं हम लोग तो ट्रांसपेरेंट है, हमारे अगेंस्ट में फट करा रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर वजीरेक्स के लिए और सबके लिए समझना ये है कि अभी जो ये सिचुएशन है इसका डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट पूरी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी पे तो आ गया, यूजर्स पे भी आ गया जो इतने पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने हैक के बाद INR डिपॉजिट किए उनके भी ब्लॉक करके यहाँ पर रखे, वो और इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। किसी को पैसा जो है वजीरेक्स 1 रुपये किसी को दे नहीं रहा है, निकाल जरूर यहाँ पर रह रहा है, जिसको देने चाहिए वो भी नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो मेन कंसर्न यहाँ पर ये कि इंडियन जो हो गया वो हो गया, लेकिन बचे हुए पैसे को लेकर राइट स्टेप्स लिए जाए ताकि लोगों को अपने पैसे जो है मिल जाए। बुल मार्केट का टाइम भी आ रहा है, लोगों के लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड जो यहाँ पर आ जाए, तो वहाँ पर अगर उनको पैसे चाहिए होंगे तो उनके हक का पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। एटलीस्ट जो बचा हुआ है वो तो कम से कम वो रिटर्न लेकर है। अब ऐसा नहीं हो उस चीज़ को लेके फिर से वजीरेक्स अभी तक चीज़ें तो अपने फेवर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ऐसा नहीं हो वो और उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करें। आइडली दिसंबर 2025 तक 2024 तक आई फील ये रिमेनिंग फंड जो है ये तो लोगों को मिल जाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से इनकी हरकतें लग रही हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है उसको और भी लंबा खींचने की कोशिश करें 2025 तक। जैसे मैंने बोला यहाँ पर जितना लंबा चलेगा उतना पैसा क्रॉल कमाएगा, उतनी सैलरीज वगैरह पैसे ये निकालते रहेंगे। 100 करोड़ तो यहाँ पर निकाल ही लिए। आई होप ये सारी चीज़ें गलत हो जो मैं सोच रहा हूँ। 2025 खत्म मतलब 2025 स्टार्ट होने से पहले लोगों को यहाँ पर पैसे मिल जाए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लोगों का पैसा उनको मिले। और आई होप ये चीज़ जो वजीरेक्स भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ करे और ये झूठ बोलना, फट बोलना, विक्टिम की तरह हमेशा एक्ट करना कि यही विक्टिम है दुनिया में, सारी चीज़ें यही करते हैं, लोग इन पर टारगेट करते हैं, उन सारी चीज़ों से बाहर निकले और एक्चुअल प्रॉब्लम पर फोकस करें, उसके सोल्यूशन के ऊपर कि लोगों को पैसा जल्दी से जल्दी वो वापस यहाँ पर दे। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स इंडिया के अंदर जो अभी चल रहा है फट पूरा क्रिप्टो बैन वैन हो जाएगा सारी चीज़ों को लेके, अबाउट बिटकॉइन as well and वजीरेक्स को लेके भी do let us know and do like, do subscribe, it always keeps us motivated। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।